क्यों आज भी हिमाचल में हाईवेज और 4 लेन को एक्सपेंड करने में इतना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और रेलवेज जो है टॉय ट्रेन के नाम पर ही सीमित रह चुकी है। और जहां पर हर एक बारिश के साथ में जितना भी हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वो विद लैंडस्लाइड बह जाता है। और जो रेलवेज है वो बस कालका शिमला रेलवेज तक ही सीमित रह चुकी है। जहां पर ब्रिटिशर्स ने 1903 में कालका शिमला रेलवे की स्थापना कर दी थी, वो भी विदाउट एनी मशीनरी और डेंस फॉरेस्ट और पहाड़ों में से चीरते हुए उन्होंने उस टाइम पे पूरी की पूरी रेलवे की स्थापना कर दी थी। बट आज की डेट में भी हिमाचल में और पूरे इंडिया में ट्रेन के नाम पे वो 3 के डब्बे ट्रैक्स पे चलाए जाते हैं। और क्यों शिमला से आगे कभी भी हिमाचल वासी या इंडिया वाले कभी भी ट्रेन नेटवर्क को आगे स्थापित क्यों नहीं कर पाए? ऐसी और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए। और कुछ बातें मुझे भी ऐसी पता चली है जो मुझे इससे पहले नहीं पता थी ड्यूरिंग दिस वीडियो रिसर्च, तो वो भी आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं कि ऐसे क्या रीजंस है कि हिमाचल में आज भी रेलवे ठप पड़ी है, जहाँ जो हाईवे है वो एक्सपेंड किए जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं करंटली हिमाचल में जो रेलवे नेटवर्क है उनके बारे में बात करके। तो करंटली अभी हिमाचल में सिर्फ 2 रेलवे नेटवर्क है, जो कि हमारे पास कालका शिमला रेलवे और जो सेकंड है वो है पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे। और ये जो दोनों ही रेलवे है इनके आज की डेट में जो हाल है वो बहुत ही खस्ता बोल सकता हूँ मैं इस बात को, बिकॉज आपका जो ट्रैवल है फ्रॉम कालका टू शिमला वो बाई रोड आपका है ओनली 2.5 से 3 घंटा। बट वहीं अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करेंगे थ्रू कालका टू शिमला तो उसमें आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे। और बल्कि जो आपका ट्रेन का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि अगर आप वर्क भी कर रहे हैं तो आप आराम से लैपटॉप खोल सकते हैं ट्रेन के अंदर, आप विदाउट एनी चक्कर और आप फास्ट विदाउट एनी जाम्स आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट हिमाचल में उल्टा ही है, अगर आप बाई रोड जाएंगे आफ्टर जब से NH and 4 का काम चल रहा है उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा जो डिस्टेंस है कम हो चुका है, 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। बट वहीं ट्रेन से आपको ज़्यादा देर लगती है। देखो अब इसमें देखा जाए तो अगर प्रैक्टिकल सी बात है यार, कोई भी बाई रोड ही जाना पसंद करेगा, बिकॉज जो हमारी ट्रेन है अगर इतनी ज़्यादा देर लगाएगी उतने टाइम में तो कोई अगर बाई रोड जाएगा तो वो जाकर वापस भी आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है, इसीलिए कोई भी ट्रैवल नहीं करता है थ्रू दी ट्रेन। अब इस सब को थोड़ा सा सरकार के पर्सपेक्टिव से भी चेक करते हैं। देखिए जितना आपका हाईवे होगा उतनी ज़्यादा आपके पास गाड़ियाँ होगी, और जितनी गाड़ियाँ होगी रेवेन्यू भी उतना ज़्यादा ही जनरेट होगा। तो रेवेन्यू के हिसाब से सरकार के लिए बेनिफिशियल दिखता है। और साथ ही साथ अगर इसको हम कंपेयर करें विद दी रेलवेज तो रेलवे में इतना ज़्यादा प्रॉफिट बनता नहीं है टू सरकार। बट इसमें 2-3 चीज़ें और भी आती है। सबसे पहली चीज़ ये भी आती है कि जो आपके जितने भी हाईवेज के काम हैं वो आपके एक इलेक्टोरल साइकिल के बीच में कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे हर एक सरकार के लिए ये आपका बेनिफिशियल पड़ते हैं आपकी इलेक्शंस के लिए। तो सबसे बड़ा फायदा एक ये भी रहता है, जहाँ की आपका एक रेलवे है वो बिल्ड होने में बहुत ज़्यादा समय लगा देता है, स्लोअर एग्जीक्यूशन रहती है। और सेकंड चीज़ आपकी फंडिंग भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जो आपका जितने भी हाईवेज बनते हैं, जितना भी आपका रोडवेज बनता है, उसमें जो फंडिंग रहती है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के बीच में रहती है। और जहां आपकी फंडिंग है फॉर दी रेलवे वो आपकी ओनली डिपेंडेंट रहती है ऑन दी गवर्नमेंट। तो इस वजह से जो आपका हाईवेज है वो थोड़े से ज़्यादा एफिशिएंट पड़ते हैं टू दी सरकार। साथ ही साथ इस वीडियो की रिसर्च करते टाइम पे मुझे एक अपकमिंग रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, जो कि बहुत बड़ा होने वाला है, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये प्रोजेक्ट है भानुपल्ली बिलासपुर ले प्रोजेक्ट। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अभी कुछ टाइम पहले लोकसभा में भी सवाल उठा था, जहाँ पे सुरेश कश्यप जी ने बात उठाई कि इतने टाइम से प्रोजेक्ट पेंडिंग पे पड़ा हुआ है, जहाँ की अश्वनी वैष्णव जो कि हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर है, उन्होंने जो सरकार के ऊपर ही ब्लेम किया, जो हिमाचल की सरकार है, कि ये प्रोजेक्ट पिछले 20 साल से हिमाचल सरकार की वजह से रुका हुआ है, जिसमें कि कुछ पोर्शन जो था हिमाचल सरकार ने कमिटमेंट की थी कि ये डालेगी इस प्रोजेक्ट में, जिसमें कि बताया गया है कि 1300 से 1400 करोड़ रुपए जो था हिमाचल सरकार की तरफ से आना था, बट वो नहीं आ पाया। इसीलिए प्रोजेक्ट अब तक ठप पड़ा हुआ है और इसके ऊपर काम हो नहीं पा रहा है। और अगर आपने अब तक यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च, एडिटिंग और मेहनत लगती है। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। और बात यहाँ पे ये आती है कि हिमाचल में 2024 तक जो अब तक का डेप्ट है, हिमाचल सरकार पूरा जो हिमाचल है 88,000 करोड़ के डेप्ट में इस टाइम पे चल रहा है।
और अगर पर हेड डिवाइड किया जाए तो हर एक हिमाचल के सिटीजन के ऊपर 1 लाख तक का कर्जा आ रहा है। अगर हर एक हिमाचल का व्यक्ति है वो कर्जा भरने जुटे तो हर एक को अपनी जेब से 1 से 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो ये कर्जा मुक्त होगा हिमाचल की सरकार। तो इसमें आप एक बात ये सोचेंगे कि सरकार पहले इतने कर्जे में है और ये इंसान बोल रहा है कि भाई रेलवे बनाओ जिसमें आपके 1300 से 1400 करोड़ रुपए लगेंगे। बट वहीं पे चंबा की तीसा पंचायत में एक खच्चर ने 1.5 करोड़ रुपए तक की, ध्यान से सुना, 1.5 करोड़ तक का रेता ढो दिया है। समझ रहे हैं एक बात आप? ये तीसा पंचायत का बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां पर जो है आपका जो भी बिल होते हैं उसका घोटाला निकला है। आप सोचिए कि इसे और सिर्फ एक खच्चर के थ्रू कोई 1.5 करोड़ का रेती कैसे ढो सकता है। और ये इतना बड़ा घोटाला है, उसके बाद में और भी बहुत से घोटाले निकले हैं। इन सभी चीज़ों के सोर्सेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से खुद डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अब जब करप्शन ही हिमाचल में इतना ज़्यादा है इस लेवल तक का, आप सोचो अब वो 1.5 करोड़ जो आए उसमें से सिर्फ कुछ हजार रुपए ही जो थे उस खच्चर के मालिक को मिले, और बाकी सब कहाँ गए वो सबको पता है कि वो कहाँ गए। ठीक है, तो ऐसे ही हिमाचल में अगर हर एक पंचायत पे आके डालना ठोकना लोग शुरू कर दें तो सब पंचायतों में किस लेवल पे घोटाले निकलेंगे आपको ही पता है। तो यहाँ तो बात आई है कि सरकार के पास कितना फंड है और कितना नहीं है। सरकार के पास सब कुछ होता है, बट भाई जो ये बीच की करप्शन होती है ना, जो लोग बीच में पैसे खा जाते हैं, उस वजह से कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता है। और हिमाचल का लोकल वासी होने के नाते मैं आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स भी बताता हूँ कि एज एन हिमाचली हम लोग क्या प्रॉब्लम्स इस सारे प्रोसेस में फेस कर रहे हैं। जितना भी आज की डेट में जो एक्सपेंड हो रहा है, जितना भी हाईवे, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है यार। सबसे पहले आप एक बात सोचो, एक वन वे ब्रोक बाईपास टनल बनी है, तो वो जो टनल बनी है उसका जो रास्ता था उसके लिए फ्लाईओवर जा रहा था, वो कुछ टाइम पहले ढह चुका था। तो आप सोच के देखो कि जहाँ चीजें बन रही है उससे ज्यादा गिर ज्यादा रही है। और साथ ही साथ जितनी भी बार आपका बरसात आती है तो आपने हमेशा देखा हो, अगर आप कभी भी शिमला या हिमाचल कभी गए हो, तो वहां पर हमेशा जो एक वे रहता है 4 वे की जगह वो हमेशा 2 वे ही रहता है। एक वे हमेशा जो पहाड़ है वो घिरा हुआ होता है और पहाड़ हमेशा बंद हुआ होता है, जिस वजह से रोड में आपको डाइवर्जन देना पड़ता है। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि यार एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज जो भी कोई न्यू आ रहा होता है उसको पता नहीं होता कि डाइवर्जन है, और वो बिना सोचे समझे सामने से भी गाड़ी आ रही होती है और दूसरी तरफ से भी, और उनका कोलाइजन हो जाता है। तो एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आप खुद सोचो यार, ऑब्वियसली जहाँ पे हम एक डिफिकल्टीज मान रहे थे कि अगर हम रेलवे को एक्सपेंड करें तो जो पहाड़ है, डिफॉरेस्टेशन है, वो करंटली ऑलरेडी जो हिमाचल का हाईवे उसमें भी हुई है। तो उस वजह से भूस्खलन इतना ज्यादा हो चुका है, जितनी भी लैंडस्लाइड्स हो चुकी है उसमें भी कितनी गाड़ियां दब चुकी है। तो आप एक बार सोच के देखो, अगर इसी जगह रेलवे पे इतना ज्यादा ध्यान दिया होता तो एटलीस्ट नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन तो बढ़ता, जितने भी लोग घूमने जा रहे हैं सिर्फ शिमला के लिए वो इजिली जा पाते। इसी चीज के साथ में एक और प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्रिएट होती है, वो ये होती है कि यार कभी भी शिमला में बर्फ पड़ती है, मनाली में बर्फ पड़ती है, तो भाई सोलन के राउंड कंडा घाट में जाम लगना सबसे पहले शुरू होता है, बिकॉज सोलन तक आपका जो है 4 वे अच्छे से बन चुका है। बट जो कंडा घाट है वहां पे अभी भी जो आप एज अ लिंक रोड आप उसको बोल सकते हैं, बिकॉज मार्केट में रोड है, तो वहां पे हमेशा जाम लगता है, बिकॉज जो भी टनल बन रही है जो कि आपका फ्लाईओवर होते हुए जाएगा कंडा घाट के ऊपर से और टनल से निकलेगा डायरेक्ट वो आपका कंडा घाट के मार्केट के बाद में, तो वो अभी पूरी तरह से बना नहीं हुआ है, उसमें और भी अभी काफी साल लगेंगे। तो आप सोचो कि वहां पे इतना ज्यादा जाम लग जाता है भाई, आप मतलब गाड़ी में तो आप जा ही नहीं सकते हो। जैसे ही बर्फ पड़ी तो आपका वहाँ पे जाम लगना शुरू है, तो लोकल्स को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना भाई, आपको मार्केट से लेके कहीं पे भी जाना हो तो आप कंडा घाट मार्केट को क्रॉस ही नहीं कर सकते हो। अगर आप खुद वहां से लोकल हो तो आपको पता होगा कितनी बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में। अब आप एक बात सोच के देखो, अगर रेलवे में थोड़ा सा भी अच्छा एक्सपेंशन हुआ होता, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम कर दिया होता, या एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का टाइम ही हो जाता, जिससे वो वहां पर कोई एक न्यू ट्रेन वहां पे चला सकते थे, तो उससे अगर किसी को घूमने जाना होता, फॉर एग्जाम्पल शिमला बर्फ पड़ रही है, तो इजीली कोई भी ट्रेन बुक करके आराम से जा सकता था, बिकॉज लोग अगर गाड़ी में जितना जाएंगे उतना ट्रैफिक होगा, उतना ही ज्यादा जाम होगा, उतना ही पॉल्यूशन होगा। तो आप एक बार सोच के देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ वहां पर ट्रेन जाती, गाड़ियां भी जाती बट ट्रेन ज्यादा जाती, तो ट्रेन भी अगर लोग यूज करते और ट्रेन अच्छी देते, तो आप सोचो कि कोई भी इंसान वहां पे जाता तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की पॉपुलेशन वहां पे जाती, उनकी गाड़ियों की नहीं, तो कितना ज्यादा जाम भी अवॉइड होता और साथ ही साथ पॉल्यूशन भी कितना अवॉइड होता। किसी को भी शिमला जाना था वो ट्रेन से जाके घूम के आ सकता था, और इतना ब्यूटीफुल सफर है। अगर आप कालका टू शिमला जाओगे ट्रेन के थ्रू, और अगर वो थोड़ा सा एफिशिएंट और ज्यादा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, एक बार आप सोच के देखो।
साथ ही साथ जितनी ज़्यादा इन्होंने वहाँ पे पेड़ों के कटाव किए है, उसके साथ साथ में वहाँ पे एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा चेंज हो गया है भाई कि आज की डेट में जो हिमाचल है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई चला जाता है भाई। कभी शिमला के अराउंड में घरों में कभी पंखों की ज़रूरत नहीं पड़ी थी आज की डेट में, बट अब ऐसा लगता है कि वहाँ पे एसी लगवाने की भी ज़रूरत है। तो आप खुद सोचो कि वहाँ की जो आपकी ज्योग्राफी है, एनवायरमेंटल कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। और साथ ही साथ अब आने वाले टाइम में सेब की प्रोडक्शन होगी, वो भी पता नहीं कैसी होगी, बिकॉज़ जो सेब है वो एक पर्टिकुलर आपका टेम्परेचर मांगता है ठंडक का, बट वो टेम्परेचर तब हिट होता है जब स्नोफॉल होती है। बट आपको पता है जो इस बार का हमारा विंटर गया है हिमाचल का, उसमें भाई कितनी ही स्नोफॉल हुई है। गिन के 2 से 3 बार स्नोफॉल हुई होगी, और जिसमें भी स्नोफॉल हुई और पिघल गई। तो इस हिसाब से आप सोचो अब हिमाचल का जो लोकल्स का रेवेन्यू है उस जनरेट होने में भी कितना फ़र्क आएगा। और ये तो सिर्फ सेब की बात थी, बट उसके अलावा जितने भी फसलें हैं, सब में दिक्कतें आ रही है। आज मार्च हो चुका है और मार्च में जहाँ पर पेड़ों में फूल लग चुके हैं, वहीं पे स्नोफॉल हो रही है। तो आप सोचो कि नेक्स्ट टाइम की जो हमारी फसल है वो कैसी रहेगी हर एक चीज़ की। तो थोड़ी-सी बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन यार यही है कि आपको रेलवेज़ को थोड़ा-सा तो एक्सपैंड करना पड़ेगा अच्छे से। अगर एक्सपैंड नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट थोड़ी तो बेटर ट्रेन्स को हमें लाना ही पड़ेगा। बिकॉज़ यार ऑनेस्टली अगर आप एज़ अ टूरिस्ट पर्सपेक्टिव भी देखें, तो अगर 5 से 6 घंटे इस जगह को लग रहे हैं, जहाँ पे आप 2 से 3 घंटे में उसे कवर कर सकते हो। तो आप देखो तो आप 2 से 3 घंटा ही चूज़ करोगे ना। बट एज़ एन टूरिस्ट, अगर आप टूरिस्ट हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि प्लीज़ एक बार आप कालका शिमला ट्रेन ट्राई करो। थोड़ा-सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। अगर आपके पास टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा है तो प्लीज़ आप एक बार कालका टू शिमला ट्रेन का वही ट्रैवल करके देखो, आपके लिए लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस रहेगा। टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा। साथ ही साथ इसी में आपको क्या है, सरकार के पास भी थोड़ा-सा सिग्नल जाएगा कि रेलवे में लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। सो हो सकता है सरकार भी कुछ टाइम बाद एक्शन ले, और सरकार भी जो है हमारा जो भानुपाली बिलासपुर लेह प्रोजेक्ट है उसके वो कंप्लीट करने के बारे में थोड़ा-सा सोचे। अदरवाइज़ यार आप खुद सोच के देखो, 77 साल हो चुके हैं हमारी आज़ादी के, लेकिन फिर भी आज की डेट में हम कम से कम 100 से 200 साल पुराने जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए आर्किटेक्चर है, उनका ही यूज़ कर रहे हैं। और हमने उसमें मॉडर्नाइज़ तो क्या करना था, हम उसको भाई डेवलप ही नहीं कर पाए ढंग से। कोलकाता में ट्रैम्स चल रही थी, वो भी डिसकंटिन्यू हो गई है। जहाँ की ऑस्ट्रिया में, वियना में, वहाँ पर 400 से 450 किलोमीटर का सबसे बड़ा ट्रैम नेटवर्क है। तो हमारे पास जो ऑलरेडी अंग्रेजों ने दिया था, हम उसे भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। न्यू मॉडर्नाइज़ चीज़ें तो हम क्या ही लाएँगे। और यार प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और ज़्यादा लोग भी इससे अवेयर हो कि आज की डेट में क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और क्या नहीं, और कितनी चीज़ें रियलिटी में आज की डेट में हो रही है, और उसकी उससे सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। कुछ अगर मेरी बात आपको ठीक लगी है उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं, कुछ गलत लगी है तो भी आप बोल सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिस्पॉन्ड करूँगा। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।